दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण ठाकुर किस्सा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, अपनी बात कहते हैं। स्पष्टता से दिमाग पर चित्र बन जाता है, चित्र बनकर मार्गदर्शन करता रहता है आजीवन, और अत्यंत प्रसन्नता छा जाती है। जैसे एक कथा सुनाते हैं जिसमें कहते हैं कि एक जुलाहा था, सदैव वो कहता रहता था राम की इच्छा से मैं काम कर रहा हूँ। कोई पूछता था ये सूत का कीमत कितना हुआ, 1 रुपया सूत का कीमत हुआ है राम की इच्छा से। 4 आने की मेहनत लगी है राम की इच्छा से, 2 आना मेरा मुनाफा होगा राम की इच्छा से। इस तरह से 1 रुपया 6 आना इसकी कीमत हुई राम की इच्छा से। सब बड़े प्रसन्न रहते थे, बड़ी श्रद्धा भक्ति रखते थे, प्रणाम करते थे, और वो मज़े से अपने बरामदे में सूत काट कर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, रात को वो सूत काटने के बाद हरि भजन कर रहा था, इतने में वहाँ से डाकुओं की टोली निकली। डाकुओं ने कहा कि अरे हम डाका डालने जा रहे हैं, तो एक हमको कुली की आवश्यकता होगी, इसको ले चलते हैं। उन्होंने कहा चलो हमारे साथ। उन्होंने कहा ठीक है, राम की इच्छा से चल देता हूँ। चल पड़े, डाकुओं ने डाका डाला, और जब वो लेके जा रहे थे सामान, इसकी पीठ पे लाद दिया था। इस बीच में पुलिस आ गई तो डाकू तो भाग गए, ये पकड़ा गया। जब उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से, उसने पूरा किस्सा बताया। राम की इच्छा से मैं ये लाद के जा रहा था, और राम की इच्छा से ही आप लोग आ गए पुलिस वाले, और राम की इच्छा से ही डाकू भी भाग गए। उनने उसकी बात माना नहीं, उन्होंने ले जाके उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में गांव वाले पहुँचे, बोले नहीं ये ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। न्यायाधीश ने पूछा कि भाई बताओ क्या हुआ था। बोले मैं सूत काट रहा था राम की इच्छा से, सूत काट के उठा, खाना खाया राम की इच्छा से, उसके पश्चात मैं हरि भजन कर रहा था राम की इच्छा से। डाकू आए राम की इच्छा से, उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो राम की इच्छा से। मैं चला गया उनके पास साथ में राम की इच्छा से, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने डाका डाला, उन्होंने सामान मेरे पीठ पे लाद दिया राम की इच्छा से, और उसके पश्चात पुलिस आ गई राम की इच्छा से। के बाद डाकू भाग गए राम की इच्छा से, और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया राम की इच्छा से, और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया राम की इच्छा से। अद्भुत बात जब उन्होंने सुनी तो वो समझ गए कि नहीं, ये डाकू नहीं है, ये ईश्वरीय भाव में निमग्न एक भक्त है जो पूर्ण रूप से शरणागत है। उन्होंने उसको छोड़ दिया, और सब लोगों ने उसका बड़ा वंदन किया। और श्री रामकृष्ण देव ये बताते हैं कि राम की इच्छा पर यदि आप अपने सभी कर्म को छोड़ दो तो राम की इच्छा से सब कुछ श्रेष्ठ होता है। हम सोचते रहेंगे हम कर्म कर रहे हैं, कर्म भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, कर्मों का बोझा लेके हम चलते रहेंगे, कहेंगे ये हमारा है, और ये प्रारब्ध हमारे साथ अनेक जन्म जन्मांतरों तक चलता रहेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बोझा बदलता रहेगा, जुड़ता रहेगा, लेकिन यात्रा चलती ही रहेगी। थकान भरी यात्रा, किसी ध्येय को प्राप्त न करती हुई यात्रा। राम की शरणागत हो जाए तो ये बोझा स्वयं ही उतर जाएगा, और राम की शरण आने से शरणागति प्राप्त हो जाएगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।